आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। बात करते हैं एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण फैसले की। दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब के तौर पे। यह सरकार 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं पर 4,594 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण मीटिंग में जो 3 बहुत बड़े फैसले लिए हैं वो तीनों आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत है। पहला है 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स। आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं। इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। और ये प्रोजेक्ट भारत को टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हो सकता है। अभी यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया हैं जो वर्ल्ड सेमीकंडक्टर के लीडर्स हैं। चाइना भी टांग अड़ा रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। इनका यह कहना है मोदी जी का कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3, टॉप 4। किसने सोचा था सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है, और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई विश I can see my prime minister talking on these lines. देखो, आज से कुछ साल पहले शायद इंडियंस भी इस चीज का शायद मजाक उड़ाते हो, हमारे देश में ये चीज शायद मजाक उड़ाते हो, शायद वो जो बात करता था ना सेमीकंडक्टर इंडिया में बनेगा, सब वो हंसते होंगे, वो हंसते भी हो, लेकिन आज इंडिया वो कर दिखा। और इंडिया में फैक्ट्रीज पे फैक्ट्री आ रही है, ताइवान की फैक्ट्री, भारत की अपनी फैक्ट्री, वेदांता, बदन कितनी फैक्ट्री, अमेरिकन फैक्ट्री। ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और हम बहुत खुश हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं और उनके लिए खड़े होते हैं, और इन फ्यूचर भी अगर देखा जाए तो उनको ऐसा ही करना चाहिए। ये है इंडिया मैन्युफैक्चर करना चाहता। इंडिया पाकिस्तान से इस लाइन में बहुत आगे निकल गया। वो पूछे कैसे? पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म तो कह रहा है ओहो हम आईटी सेक्टर में 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। भाई की एक्सपोर्ट करना है तो द रीजन बिहाइंड इज आपने एक्सपोर्ट करना है सारी की सारी सर्विसेज कि जो बाहर के मुल्कों में कंपनीज को लोगों को इंटरनेट होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, पाए ना। जब हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, 4G इंटरनेट है, पिंडा है जो 2G 1G चलता गया, ठीक है। सो अब मैं क्या इस पे कहूँ। एंड देन वो क्या हम फोकस कर रहे हैं अब सर्विस सेक्टर पे। इंडिया ने सर्विस सेक्टर पे पहले फोकस कर लिया हुआ है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग पे टर्न ऑन कर गए हैं, इसीलिए उसकी सप्लाई चेन पे फोकस कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए इस पे फोकस करना है कि इफ वी आर इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अमेरिका और यूरोप में जाके तबाही मचा दी है। हर मुल्क टैरिफ बढ़ाना चाहता है कि यार इनको बंद करो, यार इनको बंद करो। इनके पास मैसिव जो है वो स्टॉक पड़ा हुआ है कि जिस मार्केट में जाते हैं मार्केट कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। मैं अक्सर सोचता था पाकिस्तान के अंदर वो यार ये पाकिस्तानी जो है ना ये बाहर से हर चीज इंपोर्ट करते हैं, क्यों करते हैं यार। इसके साथ साथ जो 3D ग्लास टेक्नोलॉजी होती है वो यहाँ पे बननी शुरू होगी। जो यहाँ पर सिलिकॉन का जो कार्बाइड का रेवोल्यूशन है वो भारत में आ रहा है ताकि ईवी का जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर लिया। यहाँ तक कि इंटेल है, लॉकहीड मार्टिन है जो F-35 बनाते हैं, वो भी भारत में सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करना चाहते हैं। फैक्ट्रियों में फैक्ट्रियां एक तरह से अभी आने वाले कुछ सालों में भारत सेमीकंडक्टर हब बनने जा रहा है। लिथियम 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इंडिया करेगा ये सेमीकंडक्टर तो मार्केट पहुंच जाएगी। तो आप सोच लो 200 बिलियन डॉलर, और ये कितने बिलियन डॉलर की सिर्फ फैक्ट्री बनी होगी, इस बात से अंदाजा लगा लो। और कितना पेचीदा काम है। देखो वेफर पत्नी कहां के लिए जाता है, गाड़ियों के लिए जाता है। सेमीकंडक्टर की जो दुनिया है वो बहुत छोटी थी। ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इनका दबदबा था इसके अंदर। वो बिल्ड करते थे मैसिव इकोसिस्टम्स को, जबकि भारत वो सिर्फ साइड लाइन पे खड़ा होता था, असेंबली करता था प्रोडक्ट्स इनके लिए। लेकिन जो ब्रेन था, जो सारा का सारा, वो इनके पास था। लेकिन कल एवरीथिंग हैज चेंज्ड। एक सिंगल कैबिनेट डिसीजन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया, 4,500 करोड़ के से ज्यादा की तो अप्रूवल दे दिए। ये रही न्यूज़, जहां पर सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स को यहां पर बनाया जाएगा और हरी झंडी दे दिया है। और भारत की जो इंडिपेंडेंस है,
ये जो कॉलोनाइजेशन करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, उससे आपको फ्री कर दिया। ये कोई सिंपल मैन्युफैक्चरिंग की अनाउंसमेंट नहीं है दोस्तों, ये मूवमेंट वो है जो ट्रांसफॉर्म करेगा हमें चिप इंपोर्टर से चिप क्रिएटर और फिर चिप एक्सपोर्टर। प्लान कोई छोटा नहीं है। मैं जब पूरी डिटेल दूंगा आप कहोगे यार मजा आ गया कि क्या बात करी है। और कई बुद्धिजीवी यहाँ पे आपको मालूम है सेकुलर हिंदू बड़े जल्दी आ जाते हैं, वो कुछ नहीं कहता जी मोदी ने तुसी की गल्ला करते हो। आज मैं आपका मुंह बंद करवाने वाला हूँ इस वीडियो के साथ, क्योंकि अभी भी बुद्धिजीवी रुकेंगे नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूँ जिससे वो कहेंगे वो ये क्या चाइना तो हमारे से बड़ा आगे है। ये वही पप्पू लवर्स, क्योंकि वो भी आजकल जो कर रहा है वोट चोरी वाला काम, ये चाइना से ही बन के आई है पूरी की पूरी स्कीम। क्योंकि पहले उन्होंने राफेल फेल हो गया इनकी स्कीम, उसके बाद सिंदूर खत्म हो गया, फिर इलेक्शन में आपने जाति ज्योति सब कुछ करके देख लिया, अब ये आगे इलेक्शन के अंदर जी वोट चोरी हुई है। और भाई 10 करोड़ जो बांग्लादेशियों को कांग्रेस ने खुद यहाँ पर बसाया है उसके ऊपर बात नहीं करते कि आप क्या पूरे कंट्री की वोटिंग चोरी नहीं करते इलीगल्स को बुलाकर, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। और जो ये मुद्दा है जिस लेडी का नाम ले रहे हैं वो खुद आके बोल रही है मेरे पास एक ही आधार है, एक ही वोटर कार्ड है और मैंने एक ही बार वोट दिया है। लेकिन राहुल गांधी है कि आपको मालूम है एक ही चीज को स्पिन करता जा रहा है। और ये स्पिन कहाँ कर रहे हैं? ये स्पिन कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, ये कर रहे हैं डिस्कॉर्ड में। क्यों? क्योंकि वहां पर यंगस्टर्स देखते हैं, यंगस्टर्स के दिमाग को भ्रमित करना है और कुछ भी नहीं है। और बिहार ये हारने वाले, इसलिए पहले बोल दिया अगर बिहार बीजेपी जीत गई तो ये बोलेंगे देखिए जी वोट चोरी हुआ है, और कुछ भी नहीं। पहले इन्होंने ईवी के ऊपर बड़ा धांधली करी कि जी ये हमारी जो ये वोटिंग मशीन होती है ये इसके अंदर धांधली है। जब वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि ये झूठी खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अब ये वोट चोरी पे आ गए। चलिए कोई बात नहीं, मुद्दा उनका नहीं है, ये सेकुलर जो हिंदू है उसका मुद्दा ही नहीं है। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। वो ये है कि जो क्रिटिक्स है वो बोलते रहे कि भारत 28 नैनोमीटर्स की जो चिप है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ताइवान से, जबकि ताइवान खुद वो 2 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी वो ले चुका है। सैमसंग खुद 2 नैनोमीटर के प्रोसेसर्स को वो मैन्युफैक्चर करने के ऊपर लगा हुआ है। आईफोन के अंदर भी जो प्रोसेसर है वो 3 नैनोमीटर का है और भारत बना रहा है 28, 40, 90 नैनोमीटर का। अब आप सोचिए भारत की, आप समझ देखिए बिजनेस की, वो जीनियस क्या है? जीनियस ये है कि जो 3 नैनोमीटर का जो प्रोसेसर है वो आपके स्मार्ट बल्ब को वो चला नहीं सकता, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जो 3 नैनोमीटर का जो सेमीकंडक्टर है वो 25,000 रुपए का आता है एक, वो आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो 500 रुपए का है उसके अंदर आपको 25,000 रुपए का सेमीकंडक्टर की जरूरत नहीं है। आप किल कर रहे हैं चीज को, आप अफोर्डेबल नहीं बना सकते। आपको रिलायबल एक चिप चाहिए जो आपके घर पे जो वाईफाई का राउटर है वो चला सके, आपके सिक्योरिटी कैमरा चला सके, आपका माइक्रोवेव चला सके, एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, जो आपके वाइट गुड्स होती हैं घर में, थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस हैं, उसके लिए आपको सिंपल सेमीकंडक्टर चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।